हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे टाइम एंड टेंस से करेक्ट सेंटेंस की। तो यह एक टेस्ट के रूप में है, तो आप जल्दी से एक कॉपी और एक पेन लेकर के आ जाइए, क्योंकि जवाब पहले आपको देना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ऑफ लेट आई खाली स्थान एनी मूवी। 4 ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आंसर देते समय थोड़ा सा आराम से दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ऑफ लेट आई खाली स्थान एनी मूवी। ऑप्शन ए डू नॉट वॉच, बी में आपका है डिड नॉट वॉच, सी हैव नॉट वॉच्ड और डी है विल नॉट वॉच्ड। तो क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन का? ऑफ लेट से आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग है। यदि आपने टाइम एंड टेंस बढ़िया से पढ़ा होगा तो ज़रूर ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो चलिए थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं। ऑफ लेट दैट मीन्स रिसेंटली होता है। तो चलिए अब तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाना चाहिए। देखिए, ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली, अभी अभी होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हैव नॉट वॉच्ड। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि माई फादर सेड दैट ए मदर खाली स्थान द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैड। दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया से पहले प्रश्न को आप समझ लीजिए। माई फादर सेड दैट ए मदर खाली स्थान द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। ऑप्शन ए इज, बी वॉज, सी हैज, डी हैड। क्या होगा आंसर? जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि 90% लोग आंसर इसका गलत देंगे। तो चलिए सेकंड का आंसर देखिए, जो भी लोग हैड दिए हैं वो बिल्कुल गलत है। यानी कि दूसरा का जो आंसर होगा ना, वो आपका हो जाएगा इज। अब आप सोच रहे होंगे एक रिपोर्टिंग वर्ब इसमें सेड है तो इज कैसे होगा? तो देखिए, माई फादर सेड दैट ए मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। मालूम है हम लोग को कि माता ही ना बच्चों की पहली शिक्षक होती थी, नहीं होती है, आज भी तो है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? इज। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। आप सेड देख करके डायरेक्ट आंसर पे आप नहीं जा सकते हैं, हैड पे या वॉज पे। यहाँ पे जो दैट के बाद है वो प्रोवर्ब्स है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा? इज। और ये पॉइंट आप नोट ही कर लीजिए, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो मेरे पिताजी का है कि माता जो है वो बच्चों की पहली शिक्षक होती है। तो पहला ही आंसर इसका हो जाएगा से, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन आपका है उसका आंसर ए इज। और ये भी नोट कर लीजिएगा, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो चलिए, बहुत लोग का सही भी होगा दूसरा का ए। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है कि लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स माई फनी जोक दैट आई नेवर हियर्ड। किस भाग में गलत है, कहाँ एरर है, वो आपको बताना है, या सेंटेंस करेक्ट है। तो तीसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स माई फनी जोक दैट आई नेवर हियर्ड। तो बताइए किस भाग में गलत है। चलिए आपको हिंट देते हैं। लास्ट इवनिंग सिंपल पास्ट टेंस अब समझ गए होंगे। तो यहाँ टेल्स के जगह टोल्ड हो जाएगा और माई के जगह मी हो जाएगा। तो लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी फनी जोक दैट आई नेवर हियर्ड, यानी कि टेल्स की जगह क्या हो जाएगा आपका आंसर? टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। दे सेड दैट वुमेन खाली स्थान पेशेंस मोर देन मेन। ये भी जो क्वेश्चन है इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हैव, बी हैड, सी हैज, डी आर हैविंग। दे सेड दैट वुमेन खाली स्थान पेशेंस मोर देन मेन। तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का। चलिए आप अपना आंसर नोट करते जाइएगा कॉपी में। तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा डी आर हैविंग। फिर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे सेड दैट, वे लोग कहे वुमेन, आपका हो जाएगा आर हैविंग पेशेंस मोर देन मेन। देखिए, महिलाओं के पास जो होती है वो पुरुषों से ज़्यादा धैर्य थी, आज भी तो है। तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा डी।
यानी कि जो महिलाएं हैं पुरुषों से ज़्यादा धैर्यवान होती है, इसलिए आंसर आपका डी होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले भी थी और आज भी है। आपका आंसर हैड नहीं होगा और नहीं हैव होगा, तो 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, आर हैविंग। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ है, तो आराम से और सावधानी से आप लोग एक एक पॉइंट्स को समझते हुए आंसर दीजिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 की तरफ। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगैन टू कैच अप विद हिम, किस भाग में गलत है? चूंकि आंसर यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, तो बढ़िया से समझिएगा कि क्या ये आंसर बिल्कुल सही है। ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी दैट मीन्स अशक्ति हैड बिगैन टू कैच अप विद हिम। देखिए ओल्ड एज, यहाँ पे जो हैड है, हैड के बाद आपका भीतरी, तो बिगैन ये भीटू है तो गलत यहीं पे है, तो बिगैन की जगह क्या हो जाएगा? बिगन, BEGUN। तो 5 का आंसर कहाँ पे? आपका हैड के बाद भीतरी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रोमांटिज्म ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इंसेंसिटिवली ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। क्या यह वाक्य सही है? बढ़िया से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। रोमांटिज्म ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इंसेंसिटिवली ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो 6 का आंसर क्या होगा? कहाँ पे गलत है बताइए? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है लेकिन आंसर बिल्कुल इजी है, तो बताइए क्या आंसर होगा 6 का? देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ब है ना आर, तो आर की जगह इज होगा, क्योंकि रोमांटिज्म जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको बिल्कुल मालूम है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी कि आर की जगह इज आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ही इज द मैन हु आई नो वेरी वेल हैव हेल्प्ड माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। तो इसका क्या आंसर होगा बताइएगा? ही इज द मैन who I know very well have helped my son in the final examinations। तो 7 का आंसर कहाँ पर गलत है, या आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस सही है, तो आप आंसर अपना दीजिएगा करेक्ट। तो बताइए क्या होगा आंसर? ही इज द मैन हु आई नो, ही इज द मैन, वो यही आदमी है जो आई नो मैं जानता हूँ वेरी वेल बहुत अच्छी तरीके से, हैव हेल्प्ड माई सन, जो मेरे लड़का का मदद किया था इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका होगा हैव की जगह हैज होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर ही इज द मैन, ठीक है, हु आई नो वेरी वेल, तो यहाँ पे जो वर्ब है किसके लिए आया है? ही के लिए आएगा ना, आई के लिए थोड़ी आएगा। ही इज द मैन हु आई नो, देखिए आई नो मतलब आप न जानते हैं किसे? उसे। तो वो पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन है ना, तो ही है, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा? हैज का। तो 7 का आंसर आप समझ गए होंगे हैज क्यों होगा। ही के अकॉर्डिंग आपका हैज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज ए रोग्यू। रोग्यू दैट मीन्स दुष्ट होता है। तो 8 का आंसर क्या होगा बताइएगा? द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज ए रोग्यू। देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लिखिएगा हु। देखिए ट्रिक में आंसर में ही बता दे रहा हूँ आपको। हु प्लस वर्ब, हुम प्लस सब्जेक्ट। हु आपका क्या लेकर आता है? वर्ब, और हुम क्या लेकर के आएगा? आपका सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में आपका क्या है? द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज ए रोग्यू। तो देखिए यहाँ पे हु है तो वर्ब तो है नहीं, तो हु की जगह क्या हो जाएगा? हुम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द मैन हुम दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज ए रोग्य। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मधु डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। देखिए जब WH बीच में आता है तो आपको मालूम है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका WH के बाद क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पर गड़बड़ है आपका, ये वाई वाज सी वीपिंग की जगह आपका हो जाएगा वाई सी वॉज। इस क्वेश्चन को डबल मार्क कर दीजिएगा, ये आपका इंडिया एयरफोर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
तो सही क्या होगा, वाई सी वाज, ठीक है। और यही वाई आपका स्टार्टिंग में रहता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, तो इंट्रोगेटिव मार्क हो जाता है। तो वाई के बाद आपका क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब वाज, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा वाई सी वाज। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो दे सेड दैट वुमेन खाली स्थान पेशेंस मोर देन मेन। ऑप्शन ए हैव, बी हैज, सी हैड, डी आर हैविंग। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आर हैविंग। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, दे आस्क्ड अस व्हाई डिड सी कम हियर। देखिए बिल्कुल इससे पहले 9 नंबर जो क्वेश्चन था सेम था, दे आस्क्ड अस व्हाई डिड सी कम हियर। तो देखिए WH बीच में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि WH के बाद सब्जेक्ट होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। कैसे, दे आस्क्ड अस वाई सी केम हियर, ठीक है, क्योंकि ये जो आस्क्ड है वो आपका V2 है। तो WHY के बाद सी आपका, तो उसके बाद जो भी वर्ब होगा वो V2 होगा आपका, यानी कि वाई सी केम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, सी खाली स्थान नाउ बिकॉज सी इज टायर्ड। ऑप्शन ए इज स्लीपिंग, ऑप्शन बी वॉज स्लीपिंग, ऑप्शन सी हैज़ बीन स्लीपिंग, या डी स्लेप्ट। तो आंसर आप दीजिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। सी खाली स्थान नाउ बिकॉज सी इज टायर्ड, ऑप्शन ए इज स्लीपिंग, ऑप्शन बी वॉज स्लीपिंग, ऑप्शन सी हैज़ बीन स्लीपिंग, या डी स्लेप्ट। क्या होगा आंसर। चलिए यदि आपने टेंस बढ़िया से पढ़ा होगा तो नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यू आर ए वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। तो क्या यह वाक्य सही है। 13 नंबर, बिल्कुल मालूम है आपको कि लव में ING नहीं होगा, स्टेटिव वर्ब है। यू आर ए वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। तो क्या इसका सही होगा, तो सही आपका हो जाएगा कि आई डू नॉट लव यू, ठीक है। तो 13 का आंसर आप लिख लीजिएगा, आई डू नॉट लव यू, क्योंकि लव जो है वो स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसमें ING का यूज़ नहीं होगा। और स्टेटिव वर्ब जो होते हैं उसका यूज़ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेटिव वर्ब का जीरंड बन जाता है। ये नोट कर लीजिएगा कॉपी में आप कहीं लिखिए, आराम से मैं बोल रहा हूँ। कोई भी स्टेटिव वर्ब जो होता है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। कोई भी स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होगा, लेकिन उसका जीरंड, कोई भी स्टेटिव वर्ब हो उसका जीरंड जरूर बनता है। जैसा कि देखिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ खाली स्थान, ठीक है। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नोइंग। क्या होगा, आपने प्रेपोजिशन पढ़ा होगा कि कुछ प्रेपोजिशन के बाद V4 आता है, तो ऑफ के बाद क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ नोइंग, मुझे लोगों को जानने का क्या है, शौक है, ठीक है। तो 13 नंबर आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट सी खाली स्थान बिकॉज सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। ऑप्शन ए डजंट स्टडी, बी वॉज स्टडीड, सी हैजंट स्टडीड, डी इज नॉट स्टडिंग। तो क्या होगा, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल मालूम है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन, ही सेल्डम खाली स्थान फास्ट फूड। ऑप्शन ए इज हैविंग, बी आर हैविंग, सी हैव, या डी हैज। तो बताइए आंसर क्या होगा। सेल्डम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैज। चलिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आराम से दीजिएगा। यदि ये आप सही बताते हैं तो आपका ग्रामर बिल्कुल ठीक है। हाउ लॉन्ग खाली स्थान आपका है इंग्लिश ईयर। ऑप्शन ए आर यू टीचिंग, ऑप्शन बी हैव यू टीचिंग, ऑप्शन सी विल यू टीचिंग, या ऑप्शन डी हैव यू बीन टीचिंग। 16 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी आंसर सही होगा वो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि यस मेरा आंसर सही था। 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 16 का आंसर डी आपका हो जाएगा। हैव यू बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश ईयर। आप यहाँ अंग्रेजी कब से पढ़ा रहे हैं, तो टाइम है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 16 का आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो आपका है कि ही खाली स्थान इन लंदन फॉर 10 ईयर्स व्हेन आई वेंट देयर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 17 का आंसर क्या होगा? देखिए चूंकि टाइम दिया है लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। व्हेन आई वेंट देयर, यहाँ पे सिंपल पास्ट, तो क्वेश्चन पास्ट में हो तो आंसर भी पास्ट में होगा। हिंट तो दे दिए आपको, बताइए क्या होगा। व्हेन आई वेंट देयर, चूंकि सिंपल पास्ट टेंस तो उधर आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट वाला में पास्ट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल सही। 17 का भी हैड बीन लिविंग। तो ये आपके हो गए 17 क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यू कॉमा दिया हुआ है द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास खाली स्थान रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इज, बी एम, सी आर, डी वॉज। तो 18 का क्या आंसर सी है, जवाब दीजिएगा आप। तो 18 का आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। क्या आर? देखिए मैं आपको एक नोट बता दे रहा हूँ। यू कॉमा, कॉमा से जितना भी सब्जेक्ट दिया होगा उसका आंसर होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। 18 नंबर मोहन एंड सोहन लाइक्स टू प्ले टुगेदर थ्रू दे आर एट डैगर्स डॉन। डैगर्स दैट मीन्स खंजर। तो बताइए किस भाग में गलत है, क्या यह वाक्य सही है? तो आंसर क्या होगा? तो देखिए 19 का आंसर जो है वो बिल्कुल ईजी है। मोहन एंड सोहन प्लूरल है, तो लाइक्स सिंगुलर है, तो यहाँ पे लाइक आपका हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा आपका लाइक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो सोहन हैज लॉस्ट हिज वन हैंड इन ए रोड एक्सीडेंट बट ही कैन डज ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका आंसर जरा सोच समझ के दीजिएगा आप लोग। सोहन हैज लॉस्ट हिज वन हैंड इन ए रोड एक्सीडेंट बट ही कैन डज ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। चलिए अब आपने आंसर जरूर दे दिया होगा, तो कहाँ गलत है मैं आपको बता दूं। तो एक नोट कर लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद V1। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 10 होते हैं, बिल्कुल मालूम है आपको। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। फिर से एक बार मिला लीजिएगा। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। और मॉडल प्लस V1 ये नोट कर लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 10 होते हैं, इसके बाद V1। किस नंबर आपका क्वेश्चन है कि राधा इज वेरी ईगोइस्ट एंड टॉक्स एज इफ सी खाली स्थान क्वीन विक्टोरिया। ऑप्शन ए इज, बी वॉर, सी आर, डी वॉज। बिल्कुल मालूम है आपको, कल्पनात्मक वाक्य। तो आपने आंसर जरूर दे दिया होगा। देखिए राधा इज वेरी ईगोइस्ट, बहुत ही क्या है, घमंडी। एंड टॉक्स, बात करती है एज इफ मानो। सी देखिए सुपोजिशनल सेंटेंस, इस तरह के वाक्यों के लिए एक ही वर्ब का यूज होता है, वो वर्ब है वॉर। बी जैसे कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इसमें भी आपका क्या हो जाता, वॉर। क्वेश्चन नंबर 22। द स्टूडेंट मेड ए नॉइज इन द क्लास आफ्टर द टीचर वेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पर मेड, तो देखिए द स्टूडेंट मेड ए नॉइज इन द क्लास आफ्टर द टीचर वेंट, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेंट की जगह हैड गॉन हो जाएगा। वेंट की जगह क्या हो जाएगा? हैड गॉन। आफ्टर, आफ्टर का स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए। आफ्टर के बाद होता है पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के पहले होता है सिंपल पास्ट टेंस। आराम से इसको नोट कर लीजिए। आफ्टर, देखिए आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट टेंस और आफ्टर के बाद यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। आप नोट कर लिए होंगे। आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेंट की जगह आपका हो जाएगा हैड गॉन। तो ये आपके हो गए 22। ठीक है।